पहला हमारा चैप्टर है बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर। ओके, चालू है। सॉल्यूशन चैप्टर में बच्चों हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन को, कि व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। ओके, तो आप लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और more components mix together the homogeneous mixture of two or more components क्या कर दिया जी भाई, the homogeneous mixture of two or more components mixed together to form a binary solution, ternary solution, ध्यान देना बच्चों, ternary, quaternary solution। इसका मीनिंग क्या समझे बच्चों, अगर सॉल्यूशन को डिफाइन करना होगा तो इसमें सिंपल सा टर्म्स बच्चों ये समझना, इसमें टू आर मोर कंपोनेंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों, टू आर मोर कंपोनेंट्स मिलेंगे और ये आपस में मिक्स होकर के बच्चों क्या बनाएंगे, या तो बाइनरी सॉल्यूशन बनाएगा, या तो टर्नरी बनाएगा, या तो क्वाटरनरी बनाएगा। अब इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि सर बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन ठीक से समझ में नहीं आया कि आप बताना क्या चाहते हैं। तो ध्यान से समझो बच्चों, जैसे मान लो हम लोग जनरल वे में देखें तो हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन को ही लेकर के चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं हम लोग, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, जैसे मान लो हम लोग वाटर प्लस शुगर ले लिया, क्या लिया बच्चों हमने, वाटर प्लस शुगर ले लिया, तो वाटर एंड शुगर को मिक्स कर देते हो तो स्वीट पानी मिलता है कि नहीं, मीठा पानी। ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या बना रहा है बच्चों, सॉल्यूशन बना रहा है। अब एक पानी को दूसरे पानी मिला करके सॉल्यूशन नहीं बनाया जाता है बच्चों, जब तक दोनों का फेज अलग अलग ना हो। अब हमने फेज का बच्चों टर्म्स यूज किया, तो फेज का मीनिंग क्या है इसको भी समझ लो बच्चों। फेज का मीनिंग होता है स्टेट। फेज का मीनिंग क्या होता है, स्टेट। जैसे एक लिक्विड्स अगर दूसरे लिक्विड्स में मिला रहे हैं तो दोनों का स्टेट क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए। ठीक है ना, अब ये नहीं कि एक पानी को दूसरे पानी मिला दिए तो सॉल्यूशन बना देगा, ऐसा नहीं है बच्चों। हो सकता है मे भी उसकी प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए। जैसे मान लो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, एक बॉटल ये है, एक बॉटल कोई और सपोज कर लो, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट रहती है तो दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बना देगा, सॉल्यूशन बना देगा। ठीक है बच्चों, जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, मान लो पानी ले लिया हमने और सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। क्या लिया बच्चों हमने, वाटर ले लिया और सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है ना, हालांकि दोनों लिक्विड है, लेकिन जैसे हमने मिक्स किया बच्चों दोनों की प्रॉपर्टी मिक्स होकर के क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। तो सॉल्यूशन का मीनिंग तो समझ में आ रहा ना, हमने सॉल्यूशन का मीनिंग क्या समझाया। अब ध्यान से समझो बच्चों, हमको डिस्कस करना है बाइनरी सॉल्यूशन को ओवरऑल लेकर के। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से समझो, बाइनरी सॉल्यूशन इसका प्रॉपर बच्चों नोट्स में दूंगा, इसके लिए घबराना नहीं। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो बाइनरी सॉल्यूशन बच्चों किससे मिलकर के बना होगा, टू कंपोनेंट से, और टू कंपोनेंट्स हमारे क्या होंगे बच्चों, सॉल्यूट एंड क्या होगा, सॉल्वेंट। यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है, ध्यान देना, बहुत आसान है। हमने क्या बताया बच्चों, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मीनिंग एग्जैक्टली होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, टू आर मोर कंपोनेंट्स आपस में मिक्स होते हैं बच्चों, और मिक्स होकर के क्या करते हैं बच्चों, एक मिक्सचर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, और उसी टर्म्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, अब सॉल्यूशन बच्चों बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है, दो कंपोनेंट से मिले तो, तीन कंपोनेंट से मिले तो टर्नरी, फोर कंपोनेंट से मिले तो क्वाटरनरी। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब कह दो सर 5 कंपोनेंट मिलेगा तो, ठीक है ना, तो सबको नहीं पढ़ना होता है, समझ पा रहे हो ना। जितना वैलिड है बच्चों उतना ही हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो हालांकि हमें पढ़ना क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू सिलेबस बाइनरी सॉल्यूशन। किसको लेके चलना है, तो बाइनरी सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, ये कितने कंपोनेंट से मिलकर बनेगा बच्चों, टू कंपोनेंट्स। यहाँ तो क्लैरिटी मिल रही है ना, कितने कंपोनेंट से मिलकर बनेगा, टू कंपोनेंट से। अब टू कंपोनेंट्स में पहला क्या आएगा हमारा, सॉल्यूट, एंड दूसरा क्या आएगा बच्चों, सॉल्वेंट। ओके, चलो कोई डिफाइन करेगा बच्चों, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। चलो, आप जनरल वे में पढ़े होंगे बच्चों, जूनियर क्लासेस में आप लोग इसके बारे में डिस्कस किए होंगे, तो आप लोग को बताया भी गया होगा बच्चों, विच हैज लेस क्वांटिटी, विच हैज लेस क्वांटिटी आर कॉल्ड क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। पढ़े होंगे आप लोग।
जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूट बोलते हैं। एंड विच हैज मोर क्वांटिटी आर कॉल्ड क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बच्चों? ये चीज़ तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, कि जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको सॉल्यूट बोलते हैं और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखना बच्चों मिसकंसेप्शन क्या क्या क्रिएट होगा, ठीक है ना। अब वो लेकर आता हूँ, तब बच्चों डेफिनेशन में अलग दूंगा आपको, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर एग्जाम्पल आप ऐड करना चाहते हो इसका, तो एग्जाम्पल में बताओ लेस क्वांटिटी के लिए आप क्या सपोज कर सकते हो? शुगर चीनी ले लिया हमने, ओके। और इधर एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया बच्चों? वाटर ले लिया। क्या ले लिया? वाटर। ये बताओ अक्सर करके हम लोग मीठा पानी बनाते हैं तो इसमें क्वांटिटी किसकी ज़्यादा होती है? वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और चीनी की क्वांटिटी बच्चों क्या करते हैं हम लोग? हमेशा कम लेकर के चलते हैं। इसकी क्लैरिटी तो है ना। लेकिन ये बताओ बच्चों, ये आप ही का क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कि सर अगर शुगर की क्वांटिटी हम बढ़ा दें, पानी की क्वांटिटी कम कर दें, तब तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस आपका सॉल्यूट अलग हो जाएगा, सॉल्वेंट अलग हो जाएगा। दिमाग लगाओ, मैंने क्या बच्चों पूछा आपसे? मैंने डेफिनेशन दिया, जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूट। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेंट बोलते हैं। ये तो क्लैरिटी मिल रही है ना। अगर ऐसा सिनेरियो है तो हमने मान लो यहाँ पे तो शुगर की क्वांटिटी कम लिया तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। अब पानी की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा लिया तो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट की क्वांटिटी, इट मीन्स शुगर है ना, शुगर की क्वांटिटी अगर हम बढ़ा दें और पानी की क्वांटिटी क्या कर दें? कम कर दें, तो उस केस में बच्चों आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का डेफिनेशन अलग हो जाएगा कि नहीं? एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे भाई बनता है ऐसा, शुगर ज़्यादा होता है और पानी कम होता है। ऐसे कौन से एग्जाम्पल में लेके चलते हैं हम लोग? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? चाशनी। चाशनी नहीं बनता है? चाशनी में होता क्या है भाई? अरे चाशनी मतलब वो खाजा वगैरह नहीं बनता है, ठीक है ना। गुलाब जामुन ले लो, हाँ, तो उसमें क्या होता है? चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, पानी की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। तो उस केस में भी तो भाई सॉल्यूशन ही बन रहा है ना। तो यहाँ पे डेफिनेशन हमारा गलत हो जाएगा कि नहीं? इस बात को समझना। लेकिन थोड़ा सा आप लोग स्टैंडर्ड लेवल पे अब जा रहे हो ना। 12th क्लास एकेडमिक ईयर का सबसे लास्ट ईयर होता है बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन का जो सोचने का तरीका होगा बच्चों वो भी अलग होगा, ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों। इसका एग्जैक्टली मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। देखो, विच डिजॉल्व, ध्यान देना। और इसमें क्या लिखेंगे? बहुत अच्छे, इन विच डिजॉल्व। स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। विच डिजॉल्व एंड इन विच डिजॉल्व। जो डिजॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूट। एंड जिसमें डिजॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेंट। ये तो चीनी और पानी लेते हैं हम लोग। तो चीनी पानी में डिजॉल्व होता है कि पानी चीनी में डिजॉल्व होता है? ये भाई तो ये तो यूनिवर्सल है ना, कि चीनी आपका किस में डिजॉल्व होता है? पानी में डिजॉल्व होता है। तो इस केस में आप लोग पता कर लेंगे ना कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है बच्चों, ठीक है ना। अभी इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स भी दूंगा। ये बताओ यहाँ तो क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं? अगर सॉल्यूशन को डिफाइन करना होगा बच्चों तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। सर सॉल्यूशन का मीनिंग होता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। हो जाएगा कि नहीं बच्चों? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें क्या सबको पढ़ना है? जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या लिया? बाइनरी सॉल्यूशन लिया, टर्नरी लिया, क्वाटर्नरी लिया। लेकिन तीनों बच्चों हमको किसको लेकर के चलना है? बाइनरी सॉल्यूशन को लेकर के पढ़ना है कि नहीं? तो बाइनरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो बाइनरी सॉल्यूशन में हमने बताया कि भाई 2 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। तो पहले कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्यूट एंड दूसरे कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेंट बोलते हैं, ओके। और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करेंगे तो विच डिजॉल्व आर कॉल्ड क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। एंड इन विच डिजॉल्व आर कॉल्ड क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। या तो एक और डेफिनेशन आप ऐड कर सकते हो बच्चों, जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको सॉल्यूट और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेंट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करता भी है तो आप ये बच्चों बता देना कि भाई चलो ठीक है, क्वांटिटी के बेस पे अगर नहीं बता पा रहे हैं तो हमारे पास एक और तरीका है जिसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लैरिटी है सबको, ठीक है ना। अब इसके आगे का टर्म सोचो, समझते हैं हम लोग, ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें बहुत नए नए टर्म्स आते हैं जिसको हम लोग समझेंगे बच्चों। छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, इसको कवर करते हैं। एक टर्म्स आता है बच्चों एक्वस सॉल्यूशन। क्या आता है?
स्पेलिंग सही है ना जी? देखो AQUEOUS, एक्वस सॉल्यूशन। ओके, नहीं आता है बच्चों ना तो ऐसे गोज देते थे हम हमेशा, बस हो गया, AQ लिख दो, हाँ, लेकिन रट के आए बच्चों, मालूम है कि गलत ना हो, ठीक है। लेकिन क्या हो जाएगा बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? नहीं, देखो एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग होगा बच्चों कि जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया जाए, वाटर एज अ सॉल्वेंट। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? वाटर एज अ सॉल्वेंट जिसमें लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। हो जाएगा, जैसे एग्जांपल आप लोग ले लो, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? वाटर ही हो जाएगा, है कि नहीं? इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? क्या वो सुरती खा रहे हो क्या जी कोई? ठीक है, अब इसके बाद से आता है नॉन एक्वस। क्या आएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग कोई बताएगा? ध्यान से समझो। अदर देन वाटर, अदर देन वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज जो होता है बच्चों, अदर देन वाटर। अदर देन वाटर का मीनिंग क्या है? यानी इट मीन्स वाटर को छोड़ करके कोई हम लोग ऐसा लिक्विड मॉलिक्यूल्स लेंगे या ऐसा लिक्विड सब्सटेंस लेंगे जो कि एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। अदर देन वाटर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, इट मीन्स एग्जांपल ले सकते हो आप लोग इसका, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान देना, एक एक पॉइंट को बारीकी से देखना बच्चों, मैं नोट्स सारा करवाऊंगा, सब कुछ नोट्स में मैं ऐड करवाऊंगा, पहले आप लोग खूब अच्छे से समझते जाओ। मैंने क्या बोला? नॉन एक्वस सॉल्यूशन में वाटर एज अ सॉल्वेंट ले रहे थे हम लोग, सॉरी इसमें एक्वस में वाटर एज अ सॉल्वेंट ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे अदर देन वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं हम लोग। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? कि वाटर को हम लोग एज अ सॉल्वेंट नहीं लेंगे, वाटर के अलावा कोई अदर लिक्विड सब्सटेंस रहेगा जिसको हम लोग लेंगे। जैसे सिंपल से एग्जाम्पल हमने क्या लिया बच्चों? प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हो, वो भी लिक्विड के फॉर्म में ही आता है। क्या मैंने बोला बच्चों? कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। इवन बच्चों क्लोरोफॉर्म भी यूज होता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म का बच्चों यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं, मालूम है ना, टॉक्सिक होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे समझो नॉन एक्वस का मीनिंग समझ में आ गया। अब देखो इन दोनों की क्लैरिटी बच्चों मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। जैसे मान लो ये बॉटल है हमारे पास, इस बॉटल में पानी दिख रहा है, ये क्या है हमारे पास? भाई एक्वस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास बच्चों जस्ट ऐसे प्योर सल्फ्यूरिक एसिड भी है, एक मिनट, बाप रे बहुत नीचे, ठीक है, हल्को निकालते हैं, तो भाई यूज कर लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, देखो ये हमारे पास वो जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है, हालांकि प्योर नहीं होता है, इसमें बच्चों ना कुछ अमाउंट आपका वाटर का मिक्स होगा, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट अगर देगा बच्चों तो काफ़ी टॉक्सिक होता है। ओके, तो अब एक चीज़ नोटिस करो, इसमें जो आपको लिक्विड मटेरियल दिख रहा है ना, अब इसमें पानी तो है नहीं, ऐसा सपोज करके चल रहा है हम लोग, तो ये भी तो लिक्विड का ही फॉर्म है ना, लेकिन ये एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है बच्चों? एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है। यहाँ तक तो क्लैरिटी मिल रही है ना। सल्फ्यूरिक एसिड ब्लैक बॉटल में रखा गया है बच्चों, लेकिन ब्लैक नहीं होता है, मालूम है ना, एलोइस टाइप का होता है। अगर आप लोग निकाल करके लैब में कभी देखे होंगे बच्चों, तो कैसा दिखाएगा ये? इसका लिक्विड एलोइस कलर का होता है। क्या बोलिए? ठीक है, चलो, तो ये तो एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग समझ में आ गया। उसके बाद से क्या है बच्चों? नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। इसके आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक और टर्म्स आता है, डाइल्यूट, डाइल्यूट, एंड दूसरा टर्म्स क्या आता है? कॉन्सेंट्रेटेड। इसका कोई मीनिंग बताएगा? डाइल्यूटेड, हाँ, देखो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे मान लो इससे रिलेटेड आप लोग एग्जांपल देखे होंगे, डाइल्यूट HCl देखे होंगे लैब में, भाई ऐसा हम लोग बुक वगैरह में भी लिखते हैं। कॉन्सेंट्रेट HCl, इसका मीनिंग क्या है? हाँ, अब ये पॉइंट बच्चों समझने वाली बात है, और यहाँ पे ये जो डेफिनेशन दिख रहा है ना, इसको अच्छे से डिफाइन कर रहा है। ये बताओ, यहाँ पे डाइल्यूट HCl का मीनिंग है कि इसमें वाटर की क्वांटिटी क्या है बच्चों?
ज़्यादा है, मोर लिख लो। वाटर की क्वांटिटी क्या है, मोर, और यहाँ पे HCl की क्वांटिटी क्या है, लेस। तो ये बताओ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट। ये बताओ HCl क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और H2O क्या हो जाएगा। हालांकि हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो वाटर होता है हमारा वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। वाटर क्या होता है हमारा, वो हमेशा क्या होता है, एज अ सॉल्वेंट ट्रीट होता है बच्चों। तो इस डेफिनेशन से हमारा गलत हो जाता ना। तो अब एक चीज़ नोटिस करना, इसमें पानी और HCl हम दोनों लिए, ये तो दोनों में किसको किस में डिजॉल्व करते हैं हम लोग, HCl को वाटर में। तो डिजॉल्व कौन हो रहा है, HCl। देखो डेफिनेशन में सॉल्यूट एंड किस में डिजॉल्व हो रहा है, सॉल्वेंट में, तो क्या हो जाएगा, वाटर। क्लियर है कि नहीं। अभी बताओ वही सेम चीज इसमें ला दो, कॉन्सनट्रेट HCl, कॉन्सनट्रेटेड HCl। अब इसका मीनिंग क्या है, इसमें पानी की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेस, और HCl की क्वांटिटी मोर। ये तो डेफिनेशन चेंज हो जाता कि नहीं भाई, जैसे जैसे स्टेप बढ़ाते जाते डेफिनेशन आपका क्या होता है बच्चों, चेंज होते जाता। लेकिन इससे एक तो क्लैरिटी आपको मिल रही होगी कि सर अगर ये चीज़ नहीं बताते हैं विच डिजॉल्व और इन विच डिजॉल्व, तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पे तो आपका जैसे जैसे स्टेप बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका सॉलिड सॉल्वेंट चेंज होते रह रहा है, ठीक है ना। तो अब तो क्लैरिटी हो जाएगी कि पानी की क्वांटिटी वो जो कम होती है या ज़्यादा होती है उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको इतना समझना है बच्चों कि HCl है तो HCl किस में डिजॉल्व होगा, वाटर में डिजॉल्व होगा। तो HCl हमारा क्या होगा, एज अ सॉल्वेंट। हाँ एक और टर्म्स आता है, मान लो जैसे क्वांटिटी के बेस पे अगर डायरेक्टली अगर पूछ दे आपसे, तो क्वांटिटी के बेस पे बच्चों आपका हमेशा क्या रहेगा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, क्वांटिटी के बेस पे अगर बताना रहेगा तो। नहीं तो बाकी बच्चों कंडीशन जो है बच्चों उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है, समझ में आ रहा ना। ये कंप्लीट आपका इंट्रोडक्शन रहा बच्चों सॉल्यूशन का। ओके अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। खूब अच्छे से बच्चों मैं एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा, आप लोग लाइन बाय लाइन बच्चों समझ समझ के लिखना, ठीक है ना। और जैसे जैसे नहीं समझ में आएगा बच्चों फिर दोबारा मैं इसको रिवाइज करा दूंगा, हो जाएगा ना बच्चों। चलिए लिखे ना हम लोग, डन। तो हेडिंग डालो।